नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जमात इस्लामी हिंद की बीदर शाखा के बीदर शहर के सदर मोहम्मद मौज ने वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध किया। बीदर में गर्मी और धूप कायम, तापमान 38 डिग्री। बांदीपुर रिजर्व में रात्रि प्रतिबंध हटाने के खिलाफ ग्रीन्स की रैली, विधायक ने कहा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है, लड़की से छेड़छाड़ के वीडियो पर कर्नाटका के गृह मंत्री का चौंकाने वाला बयान। केसेट एडमिट कार्ड 2025 ऑनलाइन जारी, हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। वक्फ अमेंडमेंट बिल के लोकसभा में पारित होने के बाद इसका मुस्लिम समुदाय और राजनीतिक पार्टियां भी विरोध कर रही हैं। इसके चलते बीदर में जमात इस्लामी हिंद की बीदर शाखा के बीदर शहर के सदर मोहम्मद मौजम ने आज संवाददाता डॉक्टर मसूद से बात करते हुए बिल पर जमात और अपने रुख को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा है कि जमात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले और जमात के निर्देश द्वारा बीदर में काम करेगा। विशेष संवाददाता के लिए नमस्कार, आदाब। आज हमारे साथ अमीर मुकामी जमात इस्लामी के मोहम्मद मौजन हमारे साथ हैं। वक्फ बिल एक मुद्दा बना हुआ है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हाल ही में लोकसभा में पास हुआ गया है, उसके बाद से हर आदमी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी तौर पे एहतजाज, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। इसी संबंध में हम जो है आज मौजम साहब से इस ताल्लुक से बात करते हैं। वेलकम सर। सर, ये जो वक्फ बिल का जो मामला है, इसमें आपकी जमात यानी जो इस्लामिक जमात यूनिट है बीदर डिस्ट्रिक्ट का, वो क्या अपना नजरिया रखता है या उसका मूवमेंट क्या है या वो आने वाले दिनों में क्या करना है? मैं मोहम्मद मौजम, मेरे मुकामी जमात इस्लामी हिंद बीदर सिटी। भी पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, इससे मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है। मुसलमान बहुत इससे मायूस हैं कि ये कानून के खिलाफ ये बिल पास हुआ है। इसके सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारे मुल्क का तमाम जमातों पर मुश्तमिल मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है, उसकी गाइडेंस में इस बिल के खिलाफ में जो भी लाए अमल तरतीब दिया जाएगा, जो भी प्रोग्राम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वहाँ से हमको हिदायत देगा, उसके मुताबिक हम यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं बीदर के तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी एक हफ्ता मनाने का तय किया है, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ। ये एक वीक का प्रोग्राम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया है। इसके सिलसिले में बेंगलोर में उलमाए कराम की मीटिंग हुई है और एक मीटिंग 8 अप्रैल को होगी बेंगलोर में। वहाँ से जो भी गाइडलाइंस हमको मिलेंगे उस पर हम बीदर सिटी में और बीदर ज़िले में उसके मुताबिक हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि वक्फ बिल के ख़िलाफ़ में जो हमारा एक्शन प्लान होगा वो 8 तारीख के बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, क्योंकि अब देखा जा रहा है, माना जाए कि जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि अपनी तौर पे हर आदमी जो है प्रोटेस्ट कर रहा है या उसका एहतजाज कर रहा है या अपनी मुखालिफत जो है उसके ताल्लुक से दे रहा है, तो क्या बीदर में ऐसी कोई एक्टिविटी को या आप लोग अपनी पर्सनल तौर पे जो है अपनी जमात की मीटिंग लेके इसकी कोई इंस्ट्रक्शंस आप अपनी जमात के लोगों को दिए? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हिंदुस्तान की जितनी मजहबी जमातें हैं उसके अंदर शामिल हैं। जमात इस्लामी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शामिल है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही की तरफ से जो भी प्रोग्राम दिया जाएगा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही के बैनर तले हम पूरे एक्टिविटीज़ अंजाम देंगे। कोई तंजीम, कोई जमात अलग से कोई अपना प्रोग्राम नहीं बनाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर और सेक्रेटरी की तरफ से जो भी गाइडलाइंस मिलेंगे हम सब मिलकर मुत्तहिदा तौर पर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये था मौजूम साहब ने, जिन्होंने हमें जो है अपनी स्टेज बताया कि इस्लामी जमात जो है क्या करना चाह रही है आने वाले दिनों में। तो उन्होंने अच्छी बात बताई कि 8 तारीख के बाद मीटिंग के बाद, बैंगलोर में मीटिंग होने के बाद आप जो है यहाँ पे जो स्टेप लेना है वो लें। बीदर शहर में गर्मी अपने चरम पर है। इस माह की शुरुआत से ही गर्मी और धूप का प्रकोप बढ़ गया है। बीदर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों हल्की बारिश के कारण कुछ राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद गर्मी और धूप ने अपने तेवर दिखाना शुरू किए।
गर्मी के कारण सरकारी कार्यालयों के समय में भी सरकार ने बदलाव कर सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कर दिया है। अब क्योंकि स्कूल आदि की छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में बच्चे अपने अपने घरों में रहने से उनके स्वास्थ्य पर कम असर पड़ेगा। गर्मी के चलते शहर में दोपहर 1 बजे के बाद लगभग शाम 5 बजे तक यातायात में कमी आई है और सड़कों पर लोगों का चहल पहल कम है। विशेष संवाददाता की बसपा कल्याण शहर में पूर्व एमएलसी विजय सिंह द्वारा प्रयास कर सरकार को प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से बसपा कल्याण के ऐतिहासिक ईदगाह के लिए 25 लाख रुपए की निधि मंजूर की गई। इस महत्वपूर्ण विकासात्मक कदम पर ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों एवं गणमान्य लोगों ने विजय सिंह का आभार व्यक्त करते हुए उनका सम्मान किया। इस अवसर पर ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष, सदस्य तथा शहर के कई गणमान्य व्यक्ति आदि उपस्थित रहे। सभी ने विजय सिंह का आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि वे भविष्य में भी अल्पसंख्यक संस्थाओं के विकास के लिए अपना सहयोग जारी रखेंगे। ईदगाह कमेटी ने बताया कि उक्त धनराशि का उपयोग ईदगाह के निर्माण एवं विकास, बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था तथा जनहित के अन्य कार्यों के लिए किया जाएगा। विशेष संवाददाता की रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मैसूर और बेंगलुरु के साथ साथ पड़ोसी तमिलनाडु और केरल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं, किसानों और प्रकृति प्रेमियों ने रविवार को बांदीपुर में एक विशाल मार्च और साइकिल रैली निकाली और कर्नाटक सरकार से राष्ट्रीय उद्यान में रात्रि यातायात प्रतिबंध नहीं हटाने का आग्रह किया। चिलचिलाती धूप का सामना करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कगलदाहुंडी से सुल्तान बाथरी रोड तक मार्च निकाला। उनके हाथों में बांदीपुर बचाओ के पोस्टर थे ताकि सरकार को कड़ा संदेश दिया जा सके वह रात्रि यातायात प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव पर कार्यवाही न करे। वन्यजीव फोटोग्राफर सेनानी ने कहा कि जैव विविधता से भरपूर नीलगिरी बायोस्फीयर, जो 5500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, को संरक्षित किया जाना चाहिए और लोगों को संरक्षण के महत्व को समझना चाहिए। उन्होंने रात के प्रतिबंध के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाएं मेंढकों सहित हर प्रजाति के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। रैत संघ के आंदोलन में शामिल होने का स्वागत करते हुए सेनानी ने निर्वाचित प्रतिनिधियों से पर्यावरण पर इसके प्रभाव को समझने के बाद निर्णय लेने का आग्रह किया। पर्यावरण वृद्धि सप्तगिरीश ने जोर देकर कहा कि बांदीपुर में न तो रात में यातायात की अनुमति दी जानी चाहिए और न ही सड़क चौड़ीकरण के काम की। बेंगलुरु में 4 अप्रैल को 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। सीसीटीवी कैमरे में दिखाई एक युवक 2 लड़कियों के पास आता है और उनमें से एक को जबरदस्ती दीवार की ओर धक्का देता है, फिर वहां से भाग जाता है। इस घटना पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, इस तरह की घटनाएं बड़े शहरों में अक्सर होती रहती हैं। जो भी कानूनी कार्यवाही की जानी है वह कानून के अनुसार की जाएगी। मैंने अपने कमिश्नर को बीट पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। उनके इस बयान की कड़ी आलोचना की जा रही है क्योंकि लोग इससे अपराध को हल्के में लेने जैसा मान रहे हैं। इस घटना को लेकर भाजपा ने सिद्धरामैया सरकार पर निशाना साधा। विपक्षी पार्टी ने कहा है कि वायरल वीडियो में शहर की कानूनी व्यवस्था की हकीकत को उजागर कर दिया है और दावा किया कि बेंगलुरु महिलाओं के लिए तेजी से असुरक्षित होता जा रहा है। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण के ने रविवार 6 अप्रैल 2025 को केसेट 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 में उपस्थित हो रहे हैं वे आधिकारिक वेबसाइट
cet.online.karnataka.gov.in से अपने हॉल टिकट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। केसर 2025 हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना विवरण जैसे लॉगिन आईडी या पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्ज करना होगा। उल्लेखनीय है कि केसेट 2025 परीक्षा 15, 16 और 17 अप्रैल 2025 को कर्नाटक के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक शर्मनाक घटना सामने आ रही है। यहाँ एक गली में एक शख्स ने लड़की से छेड़छाड़ की जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। सीसीटीवी में दिख रहा है, यह बेंगलुरु के किसी पतली गली में 2 लड़कियां गुजर रही थी कि तभी एक शख्स पीछे से दौड़ता हुआ आता है और उनमें से एक के साथ छेड़छाड़ करता है और वहां से तुरंत भाग जाता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से सर्कुलेट हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए यूजर के मुताबिक घटना बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट में घटी है। लड़कियों के साथ यह घटना 4 अप्रैल की रात 1:52 के आसपास हुई। घटना के बाद दोनों लड़कियों ने रोते व चिल्लाते हुई नजर आ रही हैं। घटना को लेकर बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि अभी तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की गई है। आगे पुलिस ने कहा कि अगर वीडियो में दिख रही महिलाएं खुद से शिकायत दर्ज नहीं कराती हैं तो पुलिस खुद ही औपचारिक शिकायत दर्ज करेगी। मामले की जांच की जा रही है। जानकारी दे दें कि इससे पहले भी बेंगलुरु में जनवरी 2025 में 24 साल की लड़की से 2 लोगों ने छेड़छाड़ की थी। उस दौरान दोनों आरोपी लड़की के कैब में जबरन बैठ गए। इसके बाद लड़की भाग गई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यह घटना 27 जनवरी की सुबह 2 बजे घटी, जब लड़की ने अपने दोस्त को लेने के लिए कैब बुक किया था। पुलिस ने बताया कि लड़की ने जैसे ही कैब बुक की और कैब में बैठी तो 2 लोग कैब में घुस गए और फिर उन लोगों की कैब ड्राइवर से झड़प हो गई। फिर लड़की कैब से उतर गई। उसके बाद आरोपी ने लड़की का पीछा किया और उसकी गर्दन पकड़ ली, जबकि दूसरे आरोपी ने उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की थी। फिर लड़की जोर से चिल्लाई, जिसके बाद आरोपी भाग गए। बेंगलुरु सहित कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तूफानी मौसम का दौर जारी है। अगले 2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। मध्यम बारिश होगी तथा राज्य के कुछ दक्षिणांतरिक इलाकों में भारी बारिश होगी। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र KSNDMC ने उपरोक्त क्षेत्रों में आंधी तूफान, बिजली गिरने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक की हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। KSNDMC ने कहा कि निवासियों को तूफानी मौसम के दौरान घर के अंदर रहने और तीव्र वर्षा के दौरान यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही उसने बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ छिटपुट तूफान की चेतावनी दी है। KSNMDC के 5 दिवसीय मौसम पूर्वानुमान ने कहा सोमवार तक कर्नाटक में बादल छाए रहेंगे, साथ ही गरज बिजली चमकेगी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। दक्षिणांतरिक जिलों में छिटपुट से लेकर व्यापक मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बेंगलुरु में आसमान साफ रहने की उम्मीद है। IMD के एक अधिकारी ने कहा कि बारिश की संभावना नहीं है और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार की कथित जन विरोधी कार्यवाहियों के खिलाफ भाजपा की कर्नाटक राज्य इकाई द्वारा आयोजित विरोध मार्च जन आक्रोश यात्रा सोमवार को मैसूर से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि 16 दिवसीय मार्च, जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मैसूर से करेंगे, का उद्देश्य जनता के पास जाकर उन्हें कांग्रेस सरकार के कथित भ्रष्टाचारण के बारे में बताना है। राज्य में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए विजेंद्र ने कहा, हम सरकारी ठेकों में मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण, महंगाई और SC उपयोजना तथा जनजातीय उपयोजना से गारंटी के लिए धन के दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोशी देवी चामुंडेश्वरी को श्रद्धांजलि देने के बाद मैसूर से यात्रा शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 में अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का हवाला देते हुए कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने रविवार को कहा कि OBC को मंदिर के अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। श्रम मंत्री संतोष लाड ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं अयोध्या राम मंदिर
में मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की, उसी तरह पिछड़े वर्गों के सदस्यों को सभी मंदिरों में अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए एक कानून लागू किया जाना चाहिए। कोप्पा में पत्रकारों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर में अभिषेक के दौरान कोई पुजारी या ब्राह्मण मौजूद नहीं थे, केवल मोदी ही वहां थे। मोदी ने खुद कहा है कि वह ओबीसी से है। क्या छोटे समुदाय जिनमें मंदिर बनाने वाले और मूर्ति गढ़ने वाले लोग भी शामिल हैं को मूर्ति स्थापना करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने सवाल किया कि वक्फ संशोधन विधेयक की तरह ही ओबीसी समुदाय के सदस्यों को मंदिर में अनुष्ठान करने की अनुमति देने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। यह मेरा अनुरोध है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जमात इस्लामी हिंद की बीदर शाखा के बीदर शहर के सदर मोहम्मद मौज ने वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध किया। बीदर में गर्मी और धूप कायम, तापमान 38 डिग्री। बांदीपुर रिजर्व में रात्रि प्रतिबंध हटाने के खिलाफ ग्रीन्स की रैली, विधायक ने कहा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है, लड़की से छेड़छाड़ के वीडियो पर कर्नाटक के गृह मंत्री का चौंकाने वाला बयान। केसेट एडमिट कार्ड 2025 ऑनलाइन जारी, हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।